बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट कर देंगे। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि इसी चैप्टर में हम सिर्फ ट्राइंगल को डिस्कस कर देंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ओब्लिक ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल कैसे फाइंड करनी है, और ओब्लिक ट्राइंगल्स की साइड की लेंथ कैसे फाइंड करनी है और एंगल हम कैसे फाइंड कर देंगे। तो पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, और राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से फिर हम इसकी साइड्स की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्राइंगल्स बनाए हैं और इन 3 ट्राइंगल्स का मैं आप लोगों को अलग अलग बता दूंगा कि इसकी बेस क्या है, इसकी परपेंडिकुलर साइड्स कौन सा होगा और इसका हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर लाइन आ जाएंगे तो इसी तरह परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब इसमें एक लाइन ये वाला हुआ और एक लाइन ये वाला हुआ। देखो बिल्कुल परपेंडिकुलरली दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा तो फिर उसी तरह ट्राइंगल जो बन जाएगा वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को मैं नाम देना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं ए कह दूँगा, इसको मैं बी कह दूँगा और इसको मैंने सी कह दिया। ठीक है, कैपिटल ABC इसको मैंने कह दिया। इसके सामने यहाँ पे स्मॉल सी होगा, यहाँ पे सामने स्मॉल A होगा और बिल्कुल इसी के सामने हम स्मॉल b लिख देंगे। ये इसके साइड्स की लेंथ है। सपोज दिस स्मॉल a लेंथ हुआ, ये c हुआ और ये b हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद मैं ये कर दूंगा कि हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि इसमें परपेंडिकुलर साइड कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो अगर मैं एंगल यहाँ पे बना दूंगा, यहाँ पे देखो ये वाली एंगल हमारे पास क्या होगी, ये वाली एंगल सपोज़ मेरे पास अल्फ़ा एंगल है। ये कौन सी एंगल है, अल्फ़ा एंगल है। ठीक है, अगर एंगल यहाँ पे बन गया, एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, तो फिर इस एंगल के थ्रू हमारा बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो इस एंगल के थ्रू इसी साइड्स को हम बेस कह देंगे, इसको मैं परपेंडिकुलर कह दूंगा और इसको हम कह देंगे हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास कौन सा साइड हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, तो फिर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है। हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। मतलब साइन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, साइन अल्फ़ा हमारे पास बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर साइड की लेंथ क्या है, ए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बाय सी, मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बाई सी। ठीक है, साइन अल्फ़ा इक्वल होगा ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं सम पीपल हेयर। ठीक है, ये मतलब इसकी इंग्लिश वर्डिंग है, सम पीपल हेयर शो करता है साइन अल्फ़ा को। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा असल में इस साइड की जो लेंथ की रेशो है वो हमें कॉस थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा देता है। तो कॉस थीटा हम किस तरह लिखते हैं, कॉस थीटा या कॉस अल्फ़ा मैं लिख दूंगा इसी एंगल के थ्रू हमारा कॉस अल्फ़ा क्या आएगा, वो आ जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आएगा। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू हमारे पास है b और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है c। ठीक है, और इस तरह टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल होती है
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और बेस हमारे पास बी है। ठीक है, साइन अल्फ़ा इसी ट्राइंगल में इसी एंगल की मदद से हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, हमारे पास परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और यही ट्राइंगल मैं लूँ, इसको मैंने साइड सी कह दिया, ये साइड ए हुआ और ये साइड बी है, और एंगल हमें यहाँ पे गिवन है। एंगल पहले मुझे इधर गिवन था, अब मुझे एंगल यहाँ पे गिवन है। इस एंगल को मैं बीटा कहता हूँ, ये वाली एंगल गिवन नहीं है। तो फिर हमारे पास इसका मतलब बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो इसी ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर यही है, ये साइड है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, बेस ये है और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। बिल्कुल इसी तरह ये स्मॉल सी के बराबर है, ये वाला साइड स्मॉल बी है और ये वाला साइड स्मॉल ए है। तो फिर इसमें साइन थीटा को मैं कैसे निकालूंगा? इसी केस में मैं लिख दूंगा साइन बीटा, मैं लिख दूंगा साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? सी है। इसी एंगल के थ्रू साइन अल्फा को मैंने किस तरह लिखा था? ए बाई सी हुआ। और अगर इसी एंगल के थ्रू आप साइन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कास को कैलकुलेट करना चाहते हैं, टेंजेंट को, तो फिर यही हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला साइड हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो फिर मैं लिख दूंगा साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाई सी कास टीटा उसी तरह, या कास बीटा उसी तरह मैं लिखता हूँ बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस की वैल्यू क्या है? ए बाई सी है। यहाँ ए बाई सी हम साइन के लिए यूज़ करते हैं इसी एंगल के लिए, और यहाँ ए बाई सी हम कास बीटा के लिए यूज़ करते हैं, ए बाई सी। ठीक है, और इसी तरह टेंजेंट बीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास बी है और बेस की वैल्यू हमारे पास ए है। तो यहाँ पे इस एंगल के थ्रू हमारे पास ए बाई बी बनता है और इस एंगल के थ्रू हमारे पास बी बाई ए बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज़ ये वाली एंगल मेंशन ना हो, ये वाली एंगल मेंशन हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो फिर आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि इसी केस में हमारे पास इसका बेस क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या है और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही ट्राइंगल अब मैं लिखता हूँ, ये सी साइड है, ये ए साइड है और ये हमारे पास बी साइड है। ये स्मॉल सी हुआ, ये स्मॉल ए हुआ और ये स्मॉल बी हुआ। इसको मैंने अल्फ़ा कह दिया और इसको मैंने बीटा कह दिया। तो अगर अल्फ़ा के लिए मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूँ, तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज तो यही है। तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर होगा? साइन अल्फ़ा इक्वल होगा ए बाई सी। अल्फ़ा के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर यही होगा और हाइपोटेन्यूज यही होगा। और अगर मैं बीटा के लिए लिखना चाहता हूँ तो साइन बीटा हमारे पास क्या जाएगा? फिर परपेंडिकुलर यही होगा और हाइपोटेन्यूज तो वही है, फिर बी बाई सी होगा। ये देखना है। इस तरह अगर मैं कास अल्फ़ा फाइंड करना चाहता हूँ तो कास अल्फ़ा के लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और कास बीटा के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, अक्सर लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल यहाँ की बजाय इधर मेंशन हो तो फिर कास थीटा और साइन थीटा कैसे फाइंड करनी है और इसका बेस परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि
साइन अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या है, ये चार्ट भी याद रखना पड़ेगा कि साइन अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है 1 ओवर कोसिकन अल्फ़ा। क्या है, कोसिकन अल्फ़ा है, या मैं लिख सकता हूँ कोसिकन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन अल्फ़ा। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन अल्फ़ा है। तो इसी केस में आप कोसिकन अल्फ़ा कैसे फाइंड करोगे? इसी केस में हमारे पास कोसिकन अल्फ़ा होगा सी बाई ए, क्योंकि ए बाई सी को जब आप उलट कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे, तो इससे सी बाई ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी बाई ए बन जाएगा। इसी तरह कास अल्फ़ा का रेसिप्रोकल या कास अल्फ़ा में यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि कास अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर सीकन अल्फ़ा, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ सीकन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर कास अल्फ़ा। ये भी याद रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉस है। तो इसका सीकन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? इसका सीकन अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा सी डिवाइड बाई बी। इसका सीकन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? सी बाई बी। इसको उल्टा करो, और इस तरह कोटेंजन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा बी बाई ए। मतलब अगर वैल्यू सीकन अल्फ़ा, कोटेंजन अल्फ़ा या कोसिकन अल्फ़ा में गिवन हो, तो फिर आप उससे साइन अल्फ़ा बीटा कैसे फाइंड करोगे? बिल्कुल इसी तरह कोसिकन बीटा सी बाई बी होगा, सीकन बीटा सी बाई ए होगा, और टेंजन बीटा ए बाई बी होगा। ठीक है। तो ट्राइंगल में आप लोगों ने एक ये याद रखना है कि साइन अल्फ़ा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और ट्राइंगल में ये भी समझना है कि जब यहाँ इस एंगल की थ्रू मैं लूँगा तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, और जब ये वाला एंगल लूँगा तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है। इसकी थ्रू फिर हम इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि ट्राइंगल के 3 साइड्स होती है और 3 एंगल, और इस एंगल का सम जो होगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा, इसका सम 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम हमारे पास क्या होगा? 180 डिग्री होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।